और भाई लोगों, क्या हाल है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हो गए। मैं आ चुका हूँ एक और नया गेम प्ले लेकर काफ़ी टाइम बाद में। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर टेंपल, जो कि अपडेट के बाद इस गेम का सबसे ख़तरनाक हॉट ड्रॉप बन चुका है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्क्वाड्स आते हैं, बहुत बंदे आते हैं। तो यहाँ पे उतरने से पहले मैंने काफ़ी स्क्वाड्स देखी थी, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक ही स्क्वाड मिलती है। बाकी जो है आपस में गुद्ध मर के मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे कैसे स्पाइडरमैन की तरह ऊपर बंदे भाग रहे हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अभी गन नहीं है कोई। तो सबसे पहले गन्स उठाते हैं। यहाँ पे मेरे को एक डीपी मिल चुकी है और एक स्कारल है। तो यही दो गन है मेरे पास, जो कि काफ़ी बेस्ट गन है। बेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छी गन है। तो इसी के साथ में फिर बंदों को पेला जाते हैं। तो बंदों को पेलने के लिए उनके पास तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिलता है जो कि बाहर से वॉक करके आता है, और उसी का एक और टीममेट रहता है जो कि यहीं पे कैंप कर रहा होता है। तो पहले से फिनिश करते हैं, लॉबी पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद इसके बंदों को देखते हैं जो और है। लेकिन उससे पहले स्कारल से बेटर गन उठा लेते हैं, जैसे कि M4 हो गई है। तो M4 उठाने के बाद चलते हैं बंदों को मारने। तो यहाँ पर एक और बंदा है जो कि ये सब आपस में फ़ाइट ले रहे हैं, और मैं इनकी फ़ाइट का पूरा फ़ायदा उठा रहा हूँ। मतलब कि और कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे चढ़क के नीति लगा रहा हूँ कि दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं तो तुम बीच में जाके उनमें इंटरफेयर करके उन दोनों की मार लो। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक ही बंदा मिलता है, दूसरे की मैं मार ही नहीं पाता, पता नहीं कहाँ चले जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, एक के साथ हो गया तो हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो उस बंदे को फिर अब जो काम मैंने आधा करा है उसे पूरा करने जाता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ उसे मारने के लिए, लेकिन मेरे को लगता है कि वो बंदा अंदर चले गया और फुटस्टेप भी आते हैं मेरे को। तो फिर मैं उसे अंदर ढूंढने के लिए जाता हूँ। और यहाँ पे मैं सच बताऊँ, मेरी फट भी रही होती है। अगर अंदर कोई बंदा कैंप कर रहा हो तो क्या होगा मेरा, वो तो मेरे को यहीं पे ख़त्म कर देगा, पता भी नहीं चलेगा आसपास किसी को। खैर, किसी को पता चले या ना भी चले, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को ऊपर से भी फुटस्टेप आते हैं कि मेरे ऊपर कोई है बंदा। तो चलते हैं उस बंदे के पास भी, उसे भी मुक्ति दिलाते हैं। जो काम हमने उस बंदे के साथ करा है वही उसके साथ करेंगे। तो बेचारे यहाँ पे पता नहीं दोनों आपस में क्या कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, उन दोनों को ही टपका दिया जाता है। ऐसे खुले में थोड़ी नहीं चलता है ये सब। यहाँ पे अब बारी है इस टेंपल की पज़ल सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले ये पज़ल है जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। बस कोने वाले जो डब्बे होते हैं तुम्हें उन पे टैप करना होता है। तो इस पज़ल के बाद फिर दूसरा नंबर आता है ये कुछ कार्ड्स जैसे पज़ल है जिनमें एनिमल्स की फ़ोटोज़ होती है। तो आपको नीचे एक सीरियल दिया होता है इन एनिमल्स का, तो उसी हिसाब से इन कार्ड्स को ओपन करना होता है। तो इसे भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस वाले को भी कर लेते हैं। अब इसमें से फिर मेरे को M4 और एमओ मिल जाती है, लेकिन दोनों ही मेरे पास इनफ होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तीसरी पज़ल की तरफ चलते हैं हम, जो पज़ल है यहाँ पे। और ये पज़ल जो है वो थोड़े IQ की ज़रूरत होती है, तुक्का भी लगा सकते हैं इसमें। वैसे तो काफ़ी इजी है, सब पे एक बार टैप करके देख लो तुम, तो सबके सब कोई ना कोई तो अनलॉक हो ही जाएगा। यहाँ पे तुमसे पूछता है कि किस जगह में सबसे कम बंदे हैं, फिर सबसे ज़्यादा डेथ बॉडीज़ है। तो तुम्हें आगे या तो थोड़ा दिमाग लगाओ, और वरना सब पे टैप करके तुक्के मार लो। तो मैं भी वही करता हूँ, तुक्के मारता हूँ, दिमाग कौन ही लगाएगा मैप खोल के। तो इस टेंपल का लास्ट और फोर्थ पज़ल है ये। तो यहाँ पे तुम्हें नीचे कुछ 3 बतखें दिख रही होंगी जिनकी पीक्स में डायरेक्शन दी होती है। तो उनके डायरेक्शन के हिसाब से तुम्हें ये घुमाना पड़ता है। तो जैसे ही उन तीनों के हिसाब से हो जाता है, ये भी पज़ल सॉल्व हो जाता है। तो उसके बाद वैसे तो इन क्रेट्स में कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसके बाद तुम ऊपर आओगे तो सबसे बढ़िया माल है जो यहाँ पे मिलता है, इन सभी का बॉस जो रहता है। ये बॉस है या लड़की है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट मोशन कर देता हूँ ताकि तुम लोग बोर ना हो। वैसे तो मेरी आवाज़ से बोर हो रहे होंगे, क्या ही कहूँ मैं। यहाँ पे इसके बॉडीगार्ड भी, सांप वगैरह जो भी है, ये कुछ भी नहीं करते, बस ये देखते रहते हैं। अगर इनके पास जाओगे तो मारते हैं, वरना एमओ ही देते हैं तुम्हें। तो इस फेरोस को मारने के बाद तो जल्दी से मर जा भाई, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है बंदा। तो अकेले मारने तो मतलब कि कुछ 5-6 मिनट ऐसे कंज्यूम कर लेता है। अगर अकेले हो, तुम स्क्वाड के साथ हो तो पता भी नहीं चलता, तुम अपने आराम से मज़े करो, स्क्वाड को मारने दो। हाँ तो अरे यार मर भी जा, मोदी जी प्लीज़ इसे मार दो, ये मेरे को परेशान के रख दिया इसने। तब से लगा हूँ इसके पीछे फास्ट मोशन में, तब भी नहीं मर रहा है। तो फाइनली जाके आखिर इसका अंतिम समय आ गया है। तो
एंडिंग में जाके अब ये मर रहेगा भाई, चैन से मर जा अब तो। हाँ तो फाइनली मैंने इसे मार चुका हूँ, आप देख सकते हैं। बूम गाइस, ये अब धरती के अंदर जा रहा है, वैसे पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन अपनी तिजोरी छोड़ गया। तो इसकी तिजोरी से हमें बहुत ही मस्त माल मिलता है, ग्रोजा मिलती है और सबकी फेवरेट AWM मिलती है। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बंदा हो जिसे AWM नहीं पसंद है। उसके बाद मैं देखता हूँ नीचे कोई कार है और उसके बाद सीधा फास्ट एंड फ्यूरियस का कोई सा सीन बना देते हैं, मेरे को तो याद नहीं आ रहा। बूम गाइस, मैं सीधा गिर जाता हूँ क्योंकि पैराशूट में छेद होता है मेरे। तो कोई बात नहीं, चोट नहीं लगती, थोड़ी बहुत लगती है। तो जो क्लिप आपने स्टार्टिंग में देखी थी वो आ चुके हैं अब हम यहाँ पर। तो अब देखते रहना है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे मैं अपना वॉइस ओवर बंद कर देता हूँ, जहाँ से काम पड़ेगा वहीं से चालू करूँगा। मैंने कहा तो था कि मैं अपना वॉइस ओवर बंद कर देता हूँ, लेकिन सिचुएशन को तुम्हें समझा देता हूँ और इसे थोड़ा और इंटेंस बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, मैं अपनी कार सीधा ठोकता हूँ 1 या 2 बंदे समझ के, लेकिन निकलते हैं यहाँ पे पूरा इनका ख़ानदान। तो 4 बंदे हैं जो कि मेरे पीछे अंदर धुंध पड़ चुके हैं, बैरल वगैरह सब कुछ चला दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरा जैकपॉट है, एक तरीके से जिन मान सकते हैं इस जगह को मेरे लिए। तो इसी जगह की वजह से मैं बचता हूँ। तो देखो भाई, इस बंदे को तो भनक तक नहीं लगी है कि आखिर इसे गोलियां पड़ी कहाँ से है। ये बंदा आराम से अपना उछल कूद कर रहा था गार्डन में, लेकिन कोई बात नहीं, मार देते हैं इसे भी। उसके बाद इसके बाकी के बंदे जो है भाई, इसे भी नहीं पता ये आके सीधा सांप बन गया। इस बंदे को मारने के बाद इन्हें पता चलता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ। उसके बाद इस बंदे को भी नॉक कर देते हैं। अब इनका बचा है बस लास्ट बंदा। तो ये जो नॉक वाला बंदा है, मैं सोचता हूँ इसे नेट से मार दिया जाए। इनका जो लास्ट बंदा है वो भी उधर ही कहीं होगा, क्योंकि जो नॉक वाला बंदा है वो भी उधर की साइड ही जा रहा है। तो मैं नॉक वाले बंदे को फिनिश नहीं करता, मैं उसे बेट बनाता हूँ लास्ट वाले बंदे की पोजीशन जानने के लिए। लेकिन भाई कितना लंबा प्री फायर दिया इस बंदे ने। और ये बंदा पता नहीं कहाँ से आ जाता है और इसे कितनी भी गोलियां मारो इम्यून होता है। फाइनली मैं थक जाता हूँ इसे गोलियां मार मार के, ग्रोजा की गोलियां सह रहा है ये बंदा, लेकिन फाइनली मार देता हूँ क्योंकि इसे भी नहीं पता होता कि आखिर मैं हूँ कहाँ। अब मैं यहाँ पे फिर से चुप हो जाता हूँ, तुम देखना कि आखिर आगे होता क्या है और कैसे मैं इस स्क्वाड को ख़त्म करता हूँ। वैसे तो सिचुएशन मेरे ही कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी देखते जाना। बस 2 ही बंदे मार पाया हूँ मैं इनके अभी तक, बाकी 2 पता नहीं कहाँ पे है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो फिर अब मैं काफ़ी देर तक वेट करता हूँ इनका कि काश ये मेरे सामने आ जाए फिर से और मैं इन्हें मार दूँ। लेकिन जब ये आते नहीं हैं, मेरे को थोड़ा और वेट करना पड़ता है। तो कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास। भाई साहब अब हद हो चुकी है, मैं छोड़ के भाई मरूंगा तो मर जाऊंगा। अब नहीं बना रहा मैं गेम प्ले, भाड़ में जाए हट बेंच। सॉरी गाली निकल गई, लेकिन कोई बात नहीं, इतना वेट थोड़ी नहीं करेंगे भाई, ज़िंदगी निकल गई मेरी वहाँ पे पूरी। तो मैं आता हूँ कि कहाँ पे छुप के बैठे हैं यहाँ पे। मेरे को फुट स्टेप आते हैं बगल के इस बाथरूम या शैक जो भी है, पता नहीं दोनों अंदर क्या कर रहे होते हैं, लेकिन चुल है बचपन से हमारे डिस्टर्ब करने की दोनों कपल्स को। हाँ तो दोनों की गांड जला देते हैं, यहाँ पे आग लगा देते हैं दोनों की में। तो उसी के साथ गोलियां भर देते हैं दोनों के जिस्म के अंदर, बहुत ज़्यादा इन्हें चर्बी हॉर्नी हुए पड़े थे, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे रोज़ों का आता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक कार आई होती है। तो 2 स्क्वाड के बीच में यहाँ पे फाइट चल रही होती है। मैं बीच में आके फिर से चाणक्य नीति कर लेता हूँ और एक बंदे को नॉक करके सीधा ऐसे भागता हूँ सिर पे पैर रख के कि दिखता ही नहीं हूँ। जैसे एक स्क्वाड फिनिश होती है, मैं आ जाता हूँ वापस इन्हें मारने के लिए। अब यहाँ पे 2 बंदे बचे हुए हैं जो कि छत पे है। तो सबसे पहले तो मैं एक नेड करता हूँ ताकि इन्हें थोड़ा बहुत तो डैमेज हो ही जाए कम से कम। तो नेड से तो मेरे को नहीं लगता कुछ हुआ होगा। यहाँ पे मैं टीपी पे लेता हूँ
अब ये बंदा देख के मेरे को लिटरली हंसी आ जाती है, क्योंकि भाई बिल्कुल सपेरे की तरह मेरे इंतज़ार में खड़ा होता है कि जैसे ही आए और मैं इसे गोली से भर दूँ। लेकिन ऐसे थोड़ी ना मर जाएंगे हम। मैं वेट करता हूँ कि वो रिवाइव दे इसे, और जैसे ही वो रिवाइव देने लगता है सीधा रश मार देते हैं जो होगा। हाँ, तो उछल के सीधा इसके पीछे आ जाता हूँ और मार देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और स्क्वाड होती है जो कि खुले में होती है बिल्कुल, जिस पे मैं AWM के शॉट लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे पे स्नाइपिंग वगैरह नहीं आती। वो तो मैंने ऐसी उठा रखी थी ताकि कोई और ना उठा ले। देखने में अच्छी लगती है और बढ़िया भी लगती है। अब यहाँ पे एक सांप होता है या फिर एनाकोंडा होता है, जो भी होता है, तो उसे मैं नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरी स्नाइपिंग के बारे में कमेंट मत करना, मेरे को पता है मेरी स्नाइपिंग बहुत ही बेकार है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब इन दोनों का वेट करते करते काफ़ी थक जाता हूँ। जोन आ चुका होता है मेरा, और मेरी जो कार है पीछे रह जाती है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। जा रहा होता हूँ और बहन का लंड विनोद मार देता है। हाँ, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको उससे फिर एक और नए गेम